दोस्तों स्वागत है आप सबका फिर से एक नए वीडियो में। इस वीडियो में हम जानेंगे प्लेन क्रैश के बाद 72 दिन तक जिंदा रहने की सच्ची कहानी। दुनिया में बहुत सी सर्वाइवल कहानियां हैं, लेकिन कुछ कहानियों में इंसान का हौसला और डर दोनों साफ दिखाई देता है। यह कहानी एक सच्ची घटना पर आधारित है, जहां एक प्लेन क्रैश में बचे कुछ लोगों ने ऐसे हालात में 72 दिन बिताए जिनकी कल्पना करना भी मुश्किल है। यह घटना सन 1972 की है। उरुग्वे की एक रग्बी टीम अपने दोस्तों और परिवारों के साथ चिली जा रही थी। कुल 45 लोग एक छोटे विमान में सवार थे। किसी को नहीं पता था कि यह सफर उनकी जिंदगी का सबसे भयानक और कठिन सफर बनने वाला है। 13 अक्टूबर 1972 की सुबह मौसम साफ था। पायलट को अंदाजा नहीं था कि आगे पहाड़ों के पास खतरनाक बर्फीला तूफान आने वाला है। विमान एंडीज पहाड़ों के पास पहुंचा ही था कि मौसम अचानक बहुत खराब हो गया। बादल, बर्फ और तेज हवाएं विमान को हिला रही थी। पायलट ने गलत अनुमान लगाया और सोचा कि वह पहाड़ों को पार कर चुका है, लेकिन असल में विमान अभी भी ऊंचे और खतरनाक पहाड़ों के बीच था। कुछ ही मिनटों में विमान एक बड़े पहाड़ से टकरा गया। टक्कर इतनी भयंकर थी कि विमान के 2 हिस्से हो गए। कई यात्रियों की टक्कर में तुरंत मौत हो गई और कुछ घायल हालात में पड़े थे। बचे हुए लोग जब होश में आए तो उन्होंने खुद को बर्फ से ढके पहाड़ों के बीच पाया। चारों तरफ सिर्फ सफेद बर्फ, ठंडी हवाएं और दूर दूर तक कोई इंसान का कुछ अता पता नहीं था। वह जगह एंडीज पहाड़ों की ऐसी ऊंचाई पर थी जहाँ रात में तापमान -25 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच जाता था। वहाँ न खाना था, न पानी, न गर्म कपड़े। विमान का टूटा हुआ हिस्सा ही उनका घर बना। लोगों ने फैसला किया कि जो भी बचा है वह सब एक दूसरे के साथ बांटकर खाएंगे। विमान में से सिर्फ थोड़ा सा खाना मिला, कुछ चॉकलेट, थोड़ा वाइन और कुछ स्नैक्स। यह खाना सिर्फ 2 दिन ही चल सकता था, लेकिन उन्होंने कोशिश की कि उसे जितना हो सके उतने दिनों तक इस्तेमाल किया जाए। कई लोग बुरी तरह से घायल थे। सबके पास कोई भी मेडिकल किट नहीं थी। कुछ पैसेंजर्स ने कपड़ों के टुकड़े फाड़कर पट्टी बनाई। विमान की सीटों के फोम को निकालकर घायलों के लिए बिस्तर बनाए गए, लेकिन कुछ लोग अपने घावों के वजह से धीरे धीरे मर गए। यह देख बाकी लोग भी और टूट गए, लेकिन फिर भी एक दूसरे को सहारा देते रहे। तीसरे दिन बचे हुए लोगों ने रेडियो से एक खबर सुनी। खोजी दल ने कहा कि शायद कोई जिंदा नहीं बचा होगा, इसलिए खोज अभियान को रोक दिया गया है। यह सुनकर सभी लोग रो पड़े। अब वे जानते थे कि उनकी जिंदगी का एकमात्र सहारा वही लोग हैं जो वहां मौजूद थे। बाहर की दुनिया ने उन्हें मृत मान लिया था। कई दिन बीत गए, उनका सारा खाना खत्म हो गया। बर्फ खाकर प्यास बुझाई जा सकती थी, लेकिन उसे निगलने से शरीर और ठंडा हो जाता था। सब लोग बहुत कमजोर हो गए थे। अब वे एक ऐसे फैसले पर पहुंचे जो बहुत खतरनाक और दर्दनाक था, लेकिन जिंदा रहने का एकमात्र तरीका भी था। बर्फ में पड़े उन लोगों के शरीर जो मर चुके थे, उन्होंने फैसला किया कि वे मर चुके लोगों के शरीर को खाएंगे ताकि खुद जिंदा रह सके। यह कठिन फैसला था। कई लोग रो पड़े। कई लोगों ने बहुत सोचा, लेकिन अगर वे यह नहीं करते तो सभी भूख से तुरंत मर जाते। एक रात अचानक जब सभी लोग विमान के बीच वाले हिस्से में सो रहे थे, तो पहाड़ से भारी हिमस्खलन आया। पूरा बर्फ का पहाड़ टूटकर विमान के ऊपर गिर गया। विमान का अंदरूनी हिस्सा पूरी तरह बर्फ में भर गया। 8 और लोग वहीं मर गए। जो लोग बचे थे उन्होंने किसी तरह बर्फ हटाई और खुद को बाहर निकाला। अब बचे लोगों की संख्या और भी कम रह गई थी। स्थिति और खराब होती जा रही थी। ठंड, भूख और लगातार मौतें सभी को अंदर से तोड़ रही थी। तब 3 लोगों ने मिलकर फैसला किया कि वे पैदल पहाड़ों को पार करके किसी आबाद जगह की तलाश करेंगे। उनके पास ना नक्शा था, ना सही दिशा का ज्ञान, लेकिन अगर वे नहीं जाते तो सब मर जाते। उन तीनों ने विमान के इस्तेमाल से जूते, कपड़े और सोने के लिए स्लीपिंग बैग बनाया। उन्होंने 10 दिन का छोटा सा सफर सोचा, लेकिन यह सफर कई दिनों का निकला। वे तीनों गहरी बर्फ में चलते रहे। दिन में तेज धूप से बर्फ पिघलती, रात में -25 डिग्री सेल्सियस की ठंड उन्हें जिंदा खा जाती। उनके पैर कट गए, कपड़े भी भीग गए, शरीर बहुत कमजोर हो चुका था, लेकिन वे रुक नहीं सकते थे। 12वें दिन उन्हें एक चरवाहा मिला जो पहाड़ के नीचे जानवर चराता था। वह आदमी उन्हें देखकर हैरान रह गया। तुरंत उसने उनकी मदद की और पुलिस को सूचना दी। रेस्क्यू टीम तुरंत हेलीकॉप्टर लेकर निकली। पहाड़ों के बीच उन्होंने जीवित बचे लोगों की लोकेशन खोजी। जो भी देखा वह देखकर रेस्क्यू टीम भी रो पड़ी। कमजोर हड्डी जैसी पतली, भूख से तड़पती आंखें और चारों तरफ सफेद बर्फ। 72 दिन के बाद आखिरकार सभी बचे हुए लोगों को बचा लिया गया। 45 में से सिर्फ 16 लोग जिंदा लौट पाए। दुनिया भर ने इन लोगों की हिम्मत, एकजुटता और जीने की इच्छा को सलाम किया। उनके जीवित बचने की कहानी आज भी मिरेकल ऑफ एंडीज के नाम से जानी जाती है। उन लोगों ने कभी हार नहीं मानी, न ठंड के आगे, न भूख के आगे, न मौत के डर के आगे। यह कहानी हमें यह बताती है कि जब इंसान जीने की ठान ले तो सबसे कठिन पहाड़ भी उसे रास्ता दे देते हैं।